He pushed me. No, इन्होंने धकेला मुझे. He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो. He's such a good guy. This is not the way. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं. अरे मेरे बीच से घुसा. अरे भैया ये रास्ता तुम नहीं तो रास्ता बना. पप्पू भैया क्षमा मांगो. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो. बूढ़े को गिरा दिया जाता है. इतना कौन सा? He pushed me. No, इतना कौन सा? इन्होंने धकेला मुझे. He has not pushed you. बूढ़े को गिरा दिया जाता है. इतना कौन सा? He pushed me. No, इतना कौन सा? इन्होंने धकेला He मुझे. has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो. He's such a good guy. This is not the way. कर दिया. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं. अरे मेरे बीच से घुसा. अरे भैया ये रास्ता तुम नहीं तो रास्ता बना. पप्पू भैया क्षमा मांगो. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो. बूढ़े को गिरा दिया जाता है. इतना कौन सा? He pushed me. No, इतना कौन सा? इन्होंने धकेला He मुझे. has not pushed you. राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया. किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने. हाँ, राहुल गांधी ने. राहुल गांधी ने धक्का मारा. राहुल गांधी. कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था Injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं. कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए. ओह, ये तो बहुत खून में. No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको. सांसद आरोप लगा रहे. नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा. ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस. नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है. मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे. सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन. नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं. बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है. मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे. संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए. हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है. इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11. आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी. और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो. मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया. उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर. मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी. फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए. अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11. आज तक कुछ नहीं हुआ है. ये सब साजिश है. इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो. जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं. हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे.
अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। सारंगी जी घायल हैं, यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं।